कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरी भी प्रिपरेशन अभी बढ़िया चल रही है। तो बढ़िया तो नहीं, अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फाइंडिंग आइसोमर्स के ऊपर बात करने वाले। काफ़ी मतलब बहुत एक रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है पीवाईक्यूज़ में, और इसको जनरली हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कैसे 6 7 8 9 स्ट्रक्चर बनाए। भाई मेरे को तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो मैंने ये मतलब ट्रिक तो नहीं कहेंगे, मतलब हाँ ट्रिक ही कहेंगे, बट इट्स अ कंसेप्ट ओनली। सो वो सीखा है, सो आई एम शेयरिंग इट विथ यू। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसमें जो पहला कैटेगरी आता है वो होता है MA4B2। ठीक है, MA4B2। तो इसमें क्या है कि मैं ये मेरा सेंट्रल एटम है, M इज़ माई सेंट्रल एटम, A इज़ माई फर्स्ट लिगेंड, B इज़ माई सेकेंड लिगेंड। ठीक है, तो अभी मैं ये जो A4 और B2 है, तीनों मतलब दोनों को इंडिविजुअली ऐसे लिख रहा हूँ। जैसे कि इसको मैंने लिख दिया 4A है तो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, और ये जो मेरे 2B है उसके 2B। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मेरे को इसके डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं। डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मतलब पहला कि भाई ए ले लिया मैंने, ए, फिर वापस ए ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर फर्स्ट और लास्ट को पकड़ा ए बी, फिर इसको और इसको पकड़ा ए बी, फिर वापस ए ले लिया, फिर मुझे और कुछ दिख रहा है, मुझे और कुछ दिख रहा है, देखो इसको, नहीं दिख रहा। तो ये जितने भी मेरे दो कॉम्बिनेशंस मिले, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँगा। जैसे कि ये जो पहला वाला था ए बी बी, दूसरा था ए बी ए, उसको मैंने लिख लिया। अब अगर मैं कोई और कॉम्बिनेशन ढूंढूँ तो वो कौन सा होगा, ए बी, पर ये तो मैंने ऑलरेडी इधर कंसिडर कर लिया है, तो इसको लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चलता है, यहाँ से मेरे को ये पता चलता है कि जितने मेरे कॉलम्स बन रहे हैं, अगर मैं इसको C1 बोल रहा हूँ और इसको C2 बोल रहा हूँ, तो जितने मेरे कॉलम्स बन रहे हैं उतने मेरे टोटल नंबर ऑफ GI है। तो यहाँ पर MA4B2 हैज़ 2 GI। तो ये देखो कितना सिंपल हो गया। अगर ये आपको नहीं पता रहता तो आप क्या करते, पूरा भाई स्ट्रक्चर बनाते, इसका कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मिल जाता, आप उसका स्ट्रक्चर बनाते, कितना एग्जॉस्टिंग रहता है। बात करते हैं कि भाई सेकंड है MA3B3। ठीक है, MA3B3 मैंने सेम ड्रिल फॉलो किया, ए बी। अब देखे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ए बी, उसको नोट किया, ए बी, फिर एक और कॉम्बिनेशन देखा कि अगर मैं इन दोनों को क्लब करूँ तो ये क्या बनेगा, ए बी, तो ये भी आ गया। अब आप और ऐसे कॉम्बिनेशन सोचो, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, मैंने सोच कर देखा। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि भाई MA3B3 के जो टोटल नंबर ऑफ GI है वो 2 होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दैट इज MA3B2C। अब MA3B2C में अगेन फॉलोइंग द सेम ड्रिल मैंने लिख दिया है AABBC। ठीक है, सबको ऐसे लिख दिया। अब इसके कॉलम्स बनाए। सबसे पहले मैंने देखा AA AB BC, उसके बाद मैंने देखा कि AC AB और AB, AC AB AB। अभी मैंने देखा कि मैं AA भी ले सकता हूँ, BB भी ले सकता हूँ और AC भी ले सकता हूँ। तो ये मैंने और 3 कॉम्बिनेशंस ले लिए, तो ये मेरी तीनों रोज़ बन गई। तो अभी अगर आप ये पहली बार कर रहे होगे तो आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा हो कि भाई ये क्या है, ये क्या है, AABBBBCC क्या कर रहा है। देखो बहुत ही सिंपल ड्रिल है। आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स थे यहाँ पर उनको ऐसे लिस्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6, जितने भी मेरे 6 लिगेंड थे मैंने उनको इधर लिस्ट कर दिया। उसके बाद मेरे को डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाने, जिससे मैं इनमें से अलग अलग पेयर्स बना पाऊँ, और ऐसी पेयर्स कि ये जो एक कॉलम मेरा बन रहा है ये सेम कॉलम रिपीट नहीं होना चाहिए। ये मेरा मेन टास्क है। और जितने मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स बन रहे हैं उतने ही मेरे टोटल नंबर ऑफ GI होंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 कॉलम्स बन रहे हैं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ GI आर 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज MA3BCD। अगर आपको दिल से समझना हो, पॉज द वीडियो राइट नाउ, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आंसर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट डजंट मैटर, एग्जाम में तो आपको खुद से ही करना है। सो पॉज द वीडियो एंड रेक्टिफाई दिस कि कैसे कर सकते हो। कर लिया ट्राई, देखिए। अब इसको देखते हैं कि मैंने इसको वापस लिख दिया AAABCD। ठीक है, लिखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहला पेयर कौन सा बना सकता हूँ। मैंने बना दिया AA, मैंने बना दिया AB, मैंने बना दिया CD।
तो ये ए बी सी डी। दूसरा मैं देखो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं जो ट्रिक फॉलो करता हूँ उससे आई मेक श्योर कि मेरा कोई केस ना बचे। मैं सबसे पहले इन दोनों को लेता हूँ, फिर इन दोनों को लेता हूँ, फिर इन दोनों को लेता हूँ, फिर फर्स्ट लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, और फिर जो बीच के जो बचे वो। उसके बाद इसको जैसे इसमें मैंने 4 का गैप छोड़ा, फिर 3 का गैप छोड़ने का, फिर 2 का छोड़ने का, और ऐसे चेक करते जानेगा कि कोई एक्स्ट्रा बच तो नहीं रहा। जैसे कि ये रहा, इसमें कोई नहीं बच रहा, तो यहाँ पर 4 कॉलम्स बन रही है, तो टोटल नंबर ऑफ GI मेरे बन जाएंगे 4। बात करते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग तो क्या, सेम ड्रिल फॉलो हो रही है, बट इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। दैट इज़ A2 B2 C2। अब आप सोचो कि ये चीज़ अगर आपने समझ लिया, अभी आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आपने 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका कितना काम ईजी हो रहा है। मतलब एग्जाम में अगर आपको एक कोई ट्रिपल लिगेंड वाला ऐसा एक कंपाउंड दे दे, आपको इतने 6 स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर बनाने में कितना टाइम चला जाएगा। अगर आपको ये टिप्स पर होगा, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स, आई बेट यू। आप याद करोगे मेरे को, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AABBCC है, इनको पकड़ा AA, फिर AA को पकड़ा, BB को पकड़ा, CC को पकड़ा, एक रो बन गया मेरा। उसके बाद AC को पकड़ा, AC को पकड़ा, BB को पकड़ा। फिर अभी इसमें क्या है कि ऐसा पैर है तो 2 सेम आएंगे, एक अलग। वैसे इन टोटल मैंने यहाँ पर इन टोटल 5 कॉलम बन रहे इसके। अब खुद इसको बनाकर चेक कर लो, तो आपको क्या है कि एक ग्रिप आ जाएगा क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पर मेरे टोटल नंबर ऑफ GI आर 5। 6 केस देखते हैं, दैट इज अगर 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हो, ABCDEF ऑल आर डिफरेंट। तो अब इसमें क्या है कि जब भी मतलब ये मैं आई एम गुजराती, सो मैंने इसको गुजराती में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। इसमें लिखा है इट मीन्स कि भाई अगर कोई ऐसा मतलब इतना लंबा कोई जा रहा हो, इतना 6 अलग डिफरेंट चीज़ें आ रही हो, तो आपको पैटर्न एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे कैसे पैटर्न एनालाइज करोगे? जैसे कि आपने देखा कि भाई यहाँ पर मेरे को एक एक को छोड़कर एक मिल रहा है। जैसे कि मैं AC ले रहा हूँ तो BD भी आएगा और EF भी आएगा, फिर मैं AD ले रहा हूँ तो BC और EF दोनों आएंगे। तो वैसे आपको कॉलम्स को एनालाइज करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसके इन टोटल 1 2 3 4 5 6 चीज़ें बन रही है, 6 टोटल नंबर ऑफ GI आर कमिंग। और उसके बाद हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ की FeCN6 होल थ्राइस। अभी इसमें कैसा है कि Ma6 है, तो यहाँ पर 6 है। तो अगर इसमें क्या एक पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 और 3, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर सिर्फ मेरा एक कॉलम बन रहा है, ओनली 1 कॉलम इज फॉर्म्ड, देन 0 GI। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मिसअंडरस्टूड नहीं करना। ये एक दूसरा है कि जहाँ पर MA3B3 वाला एक चीज़ बन रहा है, तो यही एग्जांपल है, आप ट्राई कर लो। इसमें नंबर ऑफ GI 2 बनेंगे, मतलब इसको A ले लो, इसको B ले लो। तो ये अपने फॉर्मेट देखा ना ऊपर, MA3B3 वाला फॉर्मेट नंबर 2, विच इज़ ये वाला। तो इसमें नंबर ऑफ GI कितने बन रहे थे? 2 बन रहे थे। तो दैट इज़ इट। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। दिस ट्रिक इज़ रियली रियली हेल्पफुल, और जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड इफ़ यू फाइंड एनी सजेशंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।